आगे हम पढ़ेंगे चपला देवी। ठीक है, इसमें है सेनापति क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। ठीक है, आगे इसमें जो बताया गया था कि बालिका के द्वारा कहा गया कि आप इस घर को या इस महल को न तोड़ें न जलाएं, तो सेनापति प्रश्न करता है क्या, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि प्रश्न बालिका के द्वारा किया जाता है कि अगर आप इस मकान को गिराओगे तो इससे आपका कौन सा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। वो बताते हैं कि यह मकान जो विद्रोही नेता नाना साहब का वास स्थान है, अतः सरकार ने इसे विध्वंस करने के लिए, तोड़ने के लिए आज्ञा दिया है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पर मकान की रक्षा कीजिए। ठीक है, आगे यहाँ बालिका कहती है उनसे, सैनिकों से, कि आपके विरुद्ध जिसने शस्त्र उठाया है वो दोषी हैं। ये जो जड़ मकान है इसका कोई अपराध नहीं है। ठीक है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि इसकी रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में से बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। ठीक है, आगे यहाँ बताते हैं, जो सेनापति दुख प्रकट करते हुए कहता है कि कर्तव्य के अनुरोध पर मुझे एक मकान गिराना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बालिका अपना परिचय बताती है और कहती है मैं जानती हूँ आप जनरल हैं। ठीक है, जनरल साहब हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, इनकी एक पुत्री थी जनरल साहब की मेरी। ठीक है, मैं और मुझे बहुत प्रेम संबंध था, दोनों में, आपकी पुत्री और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती भी थी। ठीक है, जो आपकी पुत्री है वो आती और चाहती थी। आप जिस समय आप मेरे घर आते थे मुझे पुत्री के समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप सब बातें भूल गए हैं। ठीक है, बालिका बताती है सैनिक से, आप उनकी मृत्यु से बहुत दुखी हुए हैं। ठीक है, हुई थी। वो बताती है कि जब मेरी की मृत्यु हुई उस समय मैं बहुत दुखी थी और उनकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। ठीक है, मेरी द्वारा लिखी गई जो चिट्ठी है वो मेरे पास अभी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। ठीक है, फिर जनरल जो हैं वो ये सारी बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। ठीक है, और फिर उनने पहचान भी लिया कि ये वही राणा साहब की पुत्री कन्या जो है, पुत्री है, ये मैना है। सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी की पुत्री, मेरी की सहचरनी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। मैं तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, सेनापति कहता है कि ठीक है, मैं पहचान गया। ठीक है, आपको पहचान गया, परंतु तुम मेरी के
पुत्री, दोस्त भी हो, सहचरनी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं टाल सकता। फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। ठीक है, उसी समय ये वार्तालाप चल रहा था। जो प्रधान सेनापति है वो आया आउटरम और कहा, हे से कहा, सेनापति हे से कहा, अभी तक नाना साहब का महल तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनम्र पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। ठीक है, उस सेनापति ने फिर कहा कि देखो, आपसे एक निवेदन करता हूँ और मैं फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन यह है, विनती यह है कि क्या यह महल नाना साहब का महल किसी तरह बच सकता है।